अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल इस्लामी हमारा शुरू हो चुका है। पर वही बात है कि मुहर्रम का महीना जब शुरू होता है तो दिल, माहौल, हर चीज़ में उदासी हो जाती है। अच्छा जी, इस वक्त सुबह के 9:30 हो रहे थे। दिन का आगाज़ होने जा रहा था, तो इस दुआ के साथ हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, उनकी आल के सदक़े खुदा ताला हमारे सब परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को दूर फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए, उनका वसीला बनाए कि वो हलाल रोज़ी अपनी कमा सकें। तमाम परेशानियों को खुदा ताला सबकी दूर फरमा दे, सबकी औलादों को नेक बना दे। जो बे औलाद हैं उनको अल्लाह ताला नेक औलाद अता फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही थी चाय सुबह के नाश्ते के लिए, और चाय बनाई, उसके साथ फिर चाय पापा पापा चाय और रस्क हम लोगों ने खाए। वैसे नॉर्मली पापा ही कहते हैं इनको। अब बंदा क्या मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके रस्क बोले तो भाई सीधा सीधा पापा है। चाय पापे खाए हमने, और जितने मज़े के सुबह के नाश्ते में चाय पापे लगते हैं ना, लिटरली कोई चीज़ नहीं लग रही होती। फटाफट से बस चाय बनाओ और नाश्ता कर लो। और यहाँ पर जी हमने ये नाश्ता फिनिश कर लिया था। इसके बाद जी सफाई वफाई की, कमरे की हालत देखें। ये मेरे सुबह सुबह नॉर्मली खैर सबके रूम्स की हालत यही हो रही होती है, जो मेरे रूम की हालत हो रही है शायद इससे ज़्यादा बिगड़ी हुई होती हो, क्योंकि मेरे पास अभी बच्चे नहीं हैं, तो शायद इसलिए ज़रा कम बिगड़ा हुआ है। ये मैंने खुद बिगाड़ा हुआ है जो हाल किया हुआ है। और आप लोगों के पास बच्चे होंगे तो ज़्यादा बिगड़ा हुआ होगा। ये मैंने चाय बनाई थी, सॉस पैन पड़ा हुआ है। और ख़ैर चलते हैं जी, सफाई वफाई करते हैं। उसके बाद आज मैंने भिंडी गोश्त बनाना है और सेवियाँ बनानी हैं, और क्या करना है, बस रोटी वगैरह ही चीज़ें। आज ख़त्म दिलवाना है, आज जुमेरात थी तो ख़त्म दिलवाना था मैंने, इस वजह से भी। और यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी। प्याज़ों की टोकरी थी, प्याज, लहसुन, आलू, हर चीज़ मैं ये अपने रूम में ही एक साइड पे बास्केट में रख देती हूँ, क्योंकि एक तो बाहर गर्मी बहुत होती है किचन में, सेकंड ये कि वैसे ही थोड़ा जगह का भी इशू है किचन में, क्योंकि हम 3 फैमिलीज़ हैं जो एक ही किचन यूज़ करते हैं, तो थोड़ी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों के साथ। तो इस वजह से यहाँ अहमद भी आ गए थे और सब्ज़ी ले आए थे। ये तो मैंने कहा आओ ज़रा यहाँ पे रखो, मेरे हाथ सही नहीं है, मैं झाड़ू लगा रही थी तो ये इन्होंने सब्ज़ी ला के रख दी थी। थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी, भिंडियाँ, टमाटर वगैरह, और साथ सेवियाँ मंगवाई थी, सेवियाँ पकानी थी आज मैंने। तो झाड़ू वगैरह मैंने दे लिया था। अब यहाँ पर ही पहले मैंने कहा सब्ज़ी से हट लूँ, उसके बाद जो है पोछा लगाऊंगी। ये जी हमारी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है कद्दू, जिसके मैंने फ़ायदे भी आप लोगों को बताए थे एक वीडियो में। और गर्मियों का मौसम है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, खानी चाहिए। ये मेरी उंगली थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है आजकल, इसकी हिस्ट्री मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी इसके साथ क्या हुआ है, जो पट्टी बंधी हुई है। खैर मैंने सब्ज़ी वगैरह सारी सैंती भिंडियाँ अब निकाल के साइड पे की थी, और बाकी सब्ज़ी जो है मैंने सारी फ्रिज में रखनी थी, वो मैंने रख दी। ये सेवियाँ थी जो ले आए थे, जो बनानी थी। और इसके बाद फिर मैंने मोप लगाया सारे रूम में और जान छुड़ाई जल्दी जल्दी से सफाई की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी काम अपना नबेड़ने के बाद उसके बाद फिर मैं किचन में गई थी। ये काम ज़िंदगी के कभी भी नहीं ख़त्म होने, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, एक काम नहीं मुकने साढ़े खैर जल्दी जल्दी काम किया, उसके बाद मोप वगैरह ये सारा कुछ लगा लगू के हमने अपनी सब्ज़ी उठाई, चूल्हा उठाया और हम किचन में चले गए। आज हमने किचन के अंदर सालन बनाया था। मोस्टली मैं रूम में ही बना लेती होती हूँ सालन भी, पर आज किचन में चली गई थी। तो खैर जल्दी जल्दी से काम करते हैं। यहाँ पर जी मेरी सफाई हो गई थी फिनिश्ड। ये देख लीजिए अब मेरा बिफ़ोर एंड आफ्टर रूम, ये सारा कुछ हो चुका था। इसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी उठाई और मैं चली गई जी किचन में खाना बनाने के लिए। खाना स्टार्ट करने से पहले जी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, फटाफट से जाए पहले चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी आते आते एक लाइक कराइएगा यार, कुछ नहीं जाता आप लोगों का। आप लोगों के ना एक थम्स अप से हमें बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है, हौसला अफजाई होती है यार, करो बनाओ वीडियोस आज मौसम भी बड़ा लश हुआ था, बादल हुए हुए थे, देखें चेक करें ज़रा बादल। और सुना है बारिश होगी, देखें होती है कि नहीं होती। सुन तो खैर मैं एक हफ़्ते से रही हूँ कि बारिश होनी है।
लेट्स सी होती है आज भी कि नहीं होती। 21 का तो सुना है कि होनी होनी है, देखते हैं। खैर, चलते हैं, चलाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने मटन निकाल दिया था, फ्रीज़ हुआ था। ये यहाँ पे मैंने पानी में भिगो के रख दिया था कि ये थोड़ा मेल्ट हो जाए, नरम हो जाए, बर्फ़ इसकी मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसको वॉश करूँगी और फिर मैं चढ़ा दूँगी पकने के लिए। वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखना है। भिंडी गोश्त बनाने लगी हूँ आज मैं, और ये भिंडी गोश्त जो है मेरे हस्बैंड का फेवरेट। और अभी रिसेंटली ये रेसिपी सीख कर आई थी मैं खैरपुर से, अपनी बड़ी बाजी से, बाजी नजमा से। तो अगर अच्छी बन गई तो बाजी नजमा आपको क्रेडिट जाता है, अगर अच्छी नहीं बनी तो बस ये मेरा अपना ही कारनामा अंजाम था। खैर, यहाँ पे मैंने भिंडियाँ वगैरह वॉश करके रख दी थी, और सालन जो है उसके अंदर मैंने गोश्त के अंदर प्याज, लहसुन और पानी डाल के, नमक, मिर्च और हल्दी, ये चीज़ें डाल के मैंने गोश्त पकने के लिए रख दिया। यहाँ भिंडियाँ अच्छी तरीके से वॉश करनी है, क्योंकि इस भिंडियों के ऊपर ना स्प्रे किया हुआ होता है इन लोगों ने जल्दी जल्दी, ताकि ये बड़ी हो जाए। तो इसलिए एक एक करके या दो दो करके भिंडियों को अच्छे तरीके से मल के धोया करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मेरा सालन जो है ये देखें पक चुका था। अब मैं इसका जो ढक्कन है कुकर का, मैं उसको बंद कर दूँगी, सीटी लगा दूँगी, ताकि ये 2 सीटियों में है गोश्त जो है ना ये गल जाए बिल्कुल ही। क्योंकि टाइम कम था तो इसलिए मैंने छोटा गोश्त भी जो है कुकर में पका लिया था। यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया था। आटा गूँधने के बाद जल्दी जल्दी गूँध रही थी, क्योंकि थोड़ा सा सेट होगा रोटियाँ बनने के लिए। रोटियाँ मैं खुद तो नहीं बनानी थी, मैंने अपनी देवरानी को खड़ा किया था। उसने पेड़े बना के बेल कर मुझे रोटी तवे पे डाल के दी थी, और मैंने फटाफट उसको सेका था। उंगली की प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं नहीं कर पा रही थी सारा काम। बाकी जो था वो मैंने उल्टे हाथ से किया, मजबूरी के तहत। आई नो उल्टे हाथ से काम नहीं करना चाहिए, पर जब मजबूरी हो इंसान की तो फिर क्या करे। तो इस वजह से उंगली की स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी क्या चल रही है मेरी। बहरहाल, आटा गूंद लिया था यहाँ पर। इसके बाद जो है मैंने फटाफट से भिंडियाँ काट ली थी, और भिंडियों की टोपियाँ शोपियाँ उतार दी मैंने सारी, और भिंडियाँ काटी थी मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी सी, ताकि मैंने फ्राई करनी थी भिंडी। अगर मैं बिल्कुल छोटा काटती तो वो कड़क हो जाती, तो वो सही नहीं बैठती। थोड़ी बड़ी बड़ी भिंडी काटी थी। भिंडी काटने के बाद जो है मैंने उसको फ्राई किया था। फ्राई कितना करना है कि बस थोड़ी सी गल जाए, कड़क नहीं करनी हमने। कड़क कर लेंगे तो फिर टेस्ट नहीं आएगा इसका। ये देखें जी, ये वाला साइज़ आपने काटना है भिंडी का, इससे छोटा नहीं काटना, या एज यू लाइक, इससे बड़ा रखना हो तो आपकी मर्ज़ी है, बहरहाल छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब गोश्त ये मैंने चेक किया था, गोश्त मेरा गल चुका था बिल्कुल। गोश्त में जो है बस थोड़ा सा पानी था, वो मैंने इसके अंदर टमाटर डाले, और टमाटर डालने के बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया था थोड़ा सा। ड्राई करने के बाद जो है मैंने इसका भुना नहीं था, ऑयल नहीं डाला था अभी, क्योंकि पहले मैंने भिंडियों को फ्राई करने के लिए ऑयल डालना था, तो वही ऑयल मैंने इसके अंदर इस्तेमाल करना था। क्योंकि ऐसे फिर मैं अलग अलग करती तो ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। ऑयल बहुत महंगा है, इसलिए एहतियात से इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है तकरीबन भुनने वाली कंडीशन हो गई थी। अब इसकी गोश्त की, इसको मैंने उतार दिया था कुकर को, और मैंने यहाँ पर कढ़ाई शिफ्ट कर दी थी। अच्छा जी, इस पॉइंट पर मेरी भिंडियाँ जो हो गई हैं फ्राई। अब मैं उसी कढ़ाई के अंदर जो है ये अपना गोश्त डाल दूँगी, ताकि मैं इस गोश्त को जो है भून लूँ अच्छे तरीके से। इस टाइम मैंने टमाटर तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए थे। जितना मुझे ऑयल की ज़रूरत थी मैंने इसमें फिर ऑयल इसके अंदर डाल दिया। ऑयल क्योंकि मैंने भिंडियाँ फ्राई करने के बाद निकाल लिया था, ज़्यादा था इस वजह से। साथ मैंने इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें डाल दी हैं साबुत ही, और जब ये पक जाएगा, एंड होगा, तो 2-3 मैं काट के भी इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दूँगी। ठीक है जी। अब इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे गोश्त की, ताकि इसकी कोई स्मेल या कुछ इस तरीके से ना आए। जब भुनाई हो जाएगी तो फिर हमने इसके अंदर ऐड करनी है भिंडियाँ। यहाँ पर जी मैंने ये भिंडियाँ ऐड कर दी थी। भिंडियाँ ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको दम पे रखा था। दम पे रखने के बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया था, तकरीबन कोई 1/2 टी स्पून। इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था, और गरम मसाले के साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दी थी।
अच्छा जी, यहाँ पर मेरा भिंडी गोश्त जो है वो तैयार हो चुका था। अब मैं बनाने लगी थी सेवियाँ। सेवियों के लिए मैंने लिया था असली घी, और इसके अंदर जो आपको दाने दिख रहे हैं ये मैंने डाली है छोटी इलायची 3। उसका छिलका जो है मैंने निकाल दिया था, जो सिर्फ अंदर के दाने थे वो मैंने डाले थे, और इस सेवियों को छोटा छोटा तोड़कर वो ऐड कर दिया था। इसको पहले अच्छे तरीके से भूना था। भूनने के बाद जो है मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की थी, और साथ ही थोड़ा सा ये पानी ऐड किया था, और इसको थोड़ी देर जो है मैंने दम पे रख दिया था। और ये तैयार हो गई थी जी मेरी सेवियाँ। घी देखें सेवियों ने छोड़ दिया है, बहुत ही मज़ेदार सी ये सेवियाँ बनी थी। और ये उसके ऊपर डाली जी मैंने मलाई। ये था इसका फ़ाइनल लुक। ये दूध की फ्रेश मलाई थी, जो आज का दूध आया था, ये उसके ऊपर से मैंने मलाई उतार के ये मैंने सेवियों के ऊपर डाल दी थी। आज की स्पेशल सेवियाँ बनी थी जी मेरी अम्मी के लिए। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनका ख़त्म दिलवाना था अम्मी अब्बू का और सास ससुर का, तो इसलिए ये सारा थोड़ा सा अहतमाम किया था मैंने। यहाँ पर अहमद ख़त्म दे रहे हैं, और इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद यही सारा कुछ हमने खाने में खाया था, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, बर्तन वगैरह भी धोए। बर्तन धोने के बाद जो है थोड़ा सो गए थे, आराम किया था। फिर जी शाम को उठे, शाम की चाय बनाई, और शाम को बारिश भी हो गई थी, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग तो आके लेट गए। पता ही नहीं चला बारिश भी हो, हवा गई थोड़ी बहुत, इंजॉय भी नहीं कर सकी मैं। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाली बारिश जो है फिर वो वाली इंजॉय करेंगे, और साथ आप लोगों को भी इंजॉय करवाएंगे। ये था जी शाम का मौसम। बादल बने हुए थे अभी तक भी, और बारिश तो हो चुकी थी थोड़ी बहुत। खैर मैंने चाय वगैरह बनाई। चाय लेकर मैं जब बाहर आई थी कि मैं बाहर बैठ के चाय पीऊँगी, मौसम इंजॉय करूँगी, तब तक जो है हवा भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो खैर गर्मी में हम लोगों ने चाय वाय पी, और पीने के बाद मैं वापस अपने रूम में आ गई। रात के खाने का कोई अहतमाम नहीं किया, क्योंकि दोपहर का काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, तो बस वही रात को भी खाना था। ये थी जी मेरी आज की सारी रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। होपफुली आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ अपनी उंगली की स्टोरी। ये जी इस उंगली के ऊपर लग गया था कहीं से कट। अब कहाँ से लगा मुझे नहीं पता, ना ब्लीडिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ, पर कट लग गया था। कट लगने के बाद ये कुछ इसकी शक्ल ऐसी सी होती जा रही थी। फिर सोने पे सुहागा मैंने कपड़े धो लिए, शायद सरफ़ की वजह से ये फिर कुछ इस शक्ल में आ गया। अब का 1-2 दिन से जो है ये ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो फिर हमने करवा ली इसके ऊपर पट्टी। पट्टी करवाने के बाद अब देखें क्या बनता है इसका। खुलती है तो पता चलेगा। और डॉक्टर ने कहा है 3 दिन पट्टी होगी, और 3 दिन ही इंजेक्शन्स लगेंगे इसको खुश करने के लिए। लेट्स सी क्या बनता है। एनीवेज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी सेहत रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।